नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे। हाँ, आप लोगों की आज रीजनिंग की क्लास है, ठीक है। ये तो आप सबको पता ही होगा। हाँ, रीजनिंग में दोस्तों एनालॉजी और सिमिलरिटी का ये चैप्टर 2 है, यानी कि लेसन 2 है, यानी क्लास 2 है, ठीक है। हाँ, सभी स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करने के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। नोट आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं एकदम लेवल से करा रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को नोट करिए। बहुत अच्छे, सभी स्टूडेंट जुड़ गए। हाँ, जल्दी से कॉपी पेन खोल लीजिए। एनालॉजी में यानी सिमिलरिटी में हम आपको पिछले पार्ट में कराए थे पहला, ठीक है। नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आप लोगों को कराएं। अब यहाँ पे अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को कराएंगे। फिर अगले पार्ट में हम वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उसको कराएंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट क्या करिए, जुड़ जाइए। नोट आप लोग जरूर करिएगा। ये आपका क्लास 2 है, ये आपका क्लास 2 है। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट जल्दी से ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। तो यहां पे देख लीजिए, अल्फाबेट से रिलेटेड यानी एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताएंगे। और हम आप लोगों को पिछले पार्ट में होमवर्क के तौर पे दिए थे आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक क्यूब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट याद कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये आपका क्लास 2 है। कुछ स्टूडेंट को अगर टेक्निकल इशू आ रही है तो 1-2 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी। मैक्सिमम स्टूडेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए हैं। कुछ ही स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी 1 से 2 दिन में ठीक कर दी जाएगी। परेशान आप लोग को बिल्कुल भी नहीं होना है। हाँ, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिएगा, आज हम देखेंगे एनालॉजी और सिमिलरिटी यानी सादृश्यता या समसंबंध का क्लास 2। क्लास 2 में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन यानी एबीसीडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को कराएंगे। और पिछले पार्ट में दोस्तों हम आपको कराए हैं क्या, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले पार्ट में हम करा चुके हैं। तो ये दोस्तों एनालॉजी और सिमिलरिटी का पार्ट 2 है यानी क्लास 2 है। तो पहले तो आप सबको दोस्तों ये पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, आप सबको पता होना चाहिए एबीसीडी का नंबर भी आपको पता होना चाहिए। एबीसीडी कितने नंबर पे आता है, ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, ठीक है। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे और आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एबीसीडी टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ए से लेके जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, ए सभी स्टूडेंट नोट भी कर लेंगे, बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ठीक है। एम तक अभी हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कहां तक लिखे हैं, अभी हम 13 तक लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल 26 होते हैं, 13 तक लिखें। फिर उसके बाद से आप लिखेंगे कैसे, अभी हम यहां पे इसलिए समझा रहे हैं ताकि बहुत से कमजोर स्टूडेंट होंगे वो अभी लिख के समझिएगा, ठीक है। अभी याद भी हम करने के लिए बताएंगे आपको तरीका। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए पहले। हाँ, 26 होते हैं। तो यहां पे देखिए एम के नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, एन, उल्टा लिखेंगे, फिर ओ, फिर पी, फिर दोस्तों क्यू, फिर आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो हम लिखे 13, तो ये कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 14, ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू 23 है, ठीक है। और ये आपका 24, ये आपका 25, ये आपका 26, ठीक है। यहां तक तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। देखिए, इसे आप लोग पहले क्या करिएगा ना, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोगों को याद भी करना है। देखिए, ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड। ध्यान दीजिए, यानी ए अगर दोस्तों एबीसीडी ऐसे हम लिख दे तो ए इधर से पहले पे है तो जेड आखिरी से क्या होगा, पहले पे। बी दोस्तों दूसरे पे है इधर से, तो उधर से दूसरे पे कौन होगा दोस्तों, वाई होगा।
सी दोस्तों तीसरे पे है तो उधर से तीसरे पे कौन आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। डी चौथे पे है तो उधर से डब्ल्यू आएगा चौथे पे। हम पीछे से अगर काउंट करें तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर दोस्तों आई दोस्तों इधर से 9वें पे है तो उधर से काउंट करेंगे तो 9वें पे कौन आएगा, आर, ठीक है। सभी स्टूडेंट पहले अच्छे से समझिए, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। अभी यहां आपको एबीसीडी नहीं पढ़ना है, यहां पे क्वेश्चन के लिए हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, याद आपको क्या करना है, एबीसीडी नहीं याद करना है, एबीसीडी तो पता होगा, इसका नंबर पता करना है। देखिए बेसिक्स इसलिए करा रहे हैं ताकि अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं दोस्तों कहीं पे जी का विपरीत अक्षर क्या होगा तो आप तुरंत बोलेंगे टी होगा, ठीक है। ये आपको याद भी करना है, आप सभी स्टूडेंट को याद भी करना है। ए का विपरीत जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ध्यान दीजिए जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का एम और एल का ओ और एम का एन, ठीक है। यह ध्यान दीजिए अभी आपको, ये इसे नोट करके आप सभी को याद भी करना है। हाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए, ये एबीसीडी नहीं है, यहां पे अभी आप लोगों को याद करना है, यहां पे हंसने वाली कोई बात नहीं है। अभी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे तो आपको याद भी होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए, ये इसका एबीसीडी नहीं, इसका नंबर आपको याद रखना है। अब ध्यान दीजिए आगे हम आपको बता रहे हैं, अगर यहां पे पूरा अगर याद नहीं है तो एक छोटा सा एक हम लिख रहे हैं, यहां पे देखिए एक अक्षर लिखते हैं, समझिएगा। देखिए एक ई हो गया, फिर दोस्तों एक शब्द है ई जे ओ टी वाई, ठीक है, इज ओ टी। तो ई दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 5 पे, जे कितने पे आता है दोस्तों 10 पे, ओ कितने पे 15 पे, टी कितने पे दोस्तों 20 पे, और वाई कितने पे दोस्तों 25 पे। तो आप दोस्तों इसके माध्यम से ध्यान दीजिए, आप इसे पहले याद रख लीजिएगा, इजोटी। इजोटी का मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। इसका मतलब कि दोस्तों अगर कहीं पे दे दे के दे दे तो दोस्तों आपको पता होगा जे 10 पे आता है तो अगला अक्षर के होता है, तो के कितने पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा, यानी के का नंबर क्या हो जाएगा 11। अगर टी है, अगर दोस्तों ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अगर टी है, अगर दे दे कहीं पे दोस्तों एस, तो आपको पता होना चाहिए एस कितने पे आता है, क्योंकि टी दोस्तों 20 पे आता है और यस उसके पहले आता है, तो एस कितने पे हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर पे हो जाएगा। समझिएगा, ये चीज पहले समझिए। इससे हम क्या करेंगे, याद अगर आपको ये पूरा पूरा नहीं होता है तो भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों कहीं पे दे दे जी, ठीक है, ध्यान दीजिए कहीं पे दे दे जी, तो ई के बाद दोस्तों क्या आता है, ई के बाद एफ, उसके बाद जी, यानी 6, 7, तो जी कितने पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा। आप यहां पे देख भी सकते हैं दोस्तों जी कितने पे है, 7 पे। तो ये क्या करना है दोस्तों, आप सबको याद होना चाहिए, और ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। ये आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, अगर इसे आप याद नहीं करते, ये तो अभी आप याद कर लीजिए, ई जे ओ टी वाई, मतलब 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये याद रहेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप जल्दी से संख्या पता कर सकते हैं। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत पता होगा। अगर ये नहीं याद है तो ये याद है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे, हाँ ध्यान दीजिए, ई जे ओ टी वाई मतलब क्या होगा दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, हाँ सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। तो आप लोग इसे क्या करिए, याद कर लीजिएगा। अभी आगे हम क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको याद आने लगेगा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए यहां पे क्या कर रहे हैं हम, रीजनिंग आपको एकदम बेसिक से करा रहे हैं, जीरो लेवल से करा रहे हैं, इसलिए हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग वो कर लीजिए, याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, और ये विपरीत वाला भी आपको पता होना चाहिए, जी का विपरीत टी, एच का एस, आई का आर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, याद है सर जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद है तो अच्छी बात है। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी दोस्तों अक्षर आता है, अगर यू आता है, पूछेगा यू कितने पे, तो टी के बाद यू आता है, टी 20 पे आता है तो बोलेंगे यू 21, ठीक है। अगर दोस्तों जेड आता है तो क्या बोलेंगे, वाई के बाद जेड आता है तो जेड मतलब 26, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पे डब्ल्यू आ जाए
तो क्या बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए यहां पे टी के बाद दोस्तों यू भी डब्ल्यू ऐसे आता है ना, तो टी 20 पे आता है, 21 22 23, यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा 23। आप दोस्तों इसकी मदद से सभी अक्षर निकाल सकते हैं, क्योंकि 5-5 अक्षर के क्या है, 5-5 अक्षर के स्थान पे ये दिया गया है, 5 10 15 20 25। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो हम आपको बताए हैं, और ये आपको अगली क्लास में याद भी होना चाहिए कि कौन से अक्षर कितने नंबर पे आते हैं। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, पहला क्वेश्चन चलते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट समझ सके और प्रश्नों का आंसर आप लोग दे सके। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हम टाइम भी देते रहेंगे ताकि आप लोग सॉल्व भी करें। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है ए बी इज टू सी डी, और यहां पे पूछ रहा है डब्ल्यू एक्स इज टू क्या होगा। यानी कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िएगा, ए बी को दोस्तों ये सी डी लिखा है, तो हम डब्ल्यू एक्स को क्या लिखेंगे। देखिए यहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ए बी फिर सी डी लिखा है। ध्यान दीजिए, तो आपको यहां पे सिंपल भाषा में सोचना है, कभी भी प्रश्न को बहुत ही व्यापक तौर पे नहीं सोचना है, एकदम सिंपल सोचना है। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे आए तो बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, आपका ए बी है, तो ए के बाद बी, उसके बाद से दोस्तों क्या आता है, सी डी आता है, ए बी सी डी, तो ये डब्ल्यू एक्स, उसके बाद से क्या होगा वाई जेड, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा वाई जेड। वाई जेड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। समझ रहे हैं, हाँ वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का वाई जेड आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। क्या होगा, ये ए बी, उसके बाद सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। और देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से सोचे, ध्यान दीजिएगा, सिंपल तरीके से सोचे तुरंत आंसर मिला। एक और तरीका होता है, अगर इसको हम ज्यादा दिमाग जो स्टूडेंट लगाते हैं तो वो कैसे सोचते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक को लिखा है सी, यानी कि बी का गैप है, बी को लिखा है डी, यानी सी का गैप है। अगला अक्षर लिख रहा है तो डब्ल्यू को लिखेगा क्या दोस्तों, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स छोड़ देगा, वाई लिखेगा। x के बाद क्या आएगा दोस्तों, x के बाद y छोड़ के z, यानी कि y z। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं वो इस तरह से सोचेंगे। ठीक है, यानी कि एक एक अक्षर का गैप करके। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आपको सोचना है, ना कि आपको ऐसे सोचना है। ऐसे भी तो आंसर आएगा, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और हम कैसे पहले आपको बता रहे थे, जो आपका पहला दोस्तों तरीका रहा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो आपका पहला तरीका रहा वो ए बी सी डी। ठीक है, ए बी, उसके बाद से लगातार पढ़िए, ए बी सी डी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तुरंत आंसर मिल रहा है वाई जेड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल हम बढ़ाएंगे। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी कमजोर छात्र हैं अच्छे से आप लोग देखिए और क्या करिए, नोट जरूर करिए। ध्यान दीजिए, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है, एएफ के पी का संबंध दिया है दोस्तों बीजीएलक्यू से। एएफ पी की का संबंध दिया, एएफ के पी का संबंध दिया है बीजीएलक्यू से, तो सीएचएमआर का संबंध किससे होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षरों का समूह आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। यहां पे भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहां पे भी क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न को सिंपल भाषा में सोचना है। यानी कि ये ए का बी, समझिएगा, ए का बी, एफ के बाद क्या आता है दोस्तों जी, के के बाद दोस्तों एल, पी के बाद दोस्तों क्यू। समझ रहे हैं, यानी कर क्या रहा है, एक एक अगला अक्षर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, ए का बी लिखा था ना, तो सी का दोस्तों हम क्या लिखेंगे, सी का डी, एच का दोस्तों क्या लिखेंगे, एच का आई। ठीक है, एम का दोस्तों क्या लिखेंगे, एम का एन। ठीक है, आर का दोस्तों क्या लिखेंगे, आर का एस, यानी कि डी आई एन एस। क्या आंसर होगा, डी आई एन एस। डी आई एन एस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। ऑप्शन नंबर पहला, यानी जितने भी स्टूडेंट का डी आई एन एस आया है आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। डी आई एन एस, हाँ डी आई एन एस, जिसका भी आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है,
बहुत अच्छे समझते हुए आप सभी स्टूडेंट चलिए अच्छे से समझिए। यहां पे हम आप लोगों को रीजनिंग एकदम बेसिक से करा रहे हैं, ठीक है। इतने आसान भाषा में आपको कोई नहीं सिखाएगा। जब सीख जाएंगे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन हमें आ रहा है। यानी आप लोगों को सारे क्वेश्चन आएगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छे से समझिए, खूब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। खूब अच्छे तरीके से समझेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे BDAC है, फिर FHEG है, फिर उसके बाद से NPMO है। तो आगे क्या होगा, यानी कि यहां का इसका संबंध इससे है तो इसी का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, कभी भी आपको प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, एनालॉजी का, तो आपको दोस्तों थोड़ा सा अक्षरों पे ध्यान देना है, ठीक है। यहां पे क्या है, BDAC, इसको लिखा है FHEG। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो दोस्तों B कितने नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, ठीक है। D कितने पे आता है, 4 पे आता है। नंबर याद होना चाहिए, बता रहे थे ना 1 पे, और C दोस्तों कितने पे, 3 पे। अभी आप लोग हंस रहे थे कि ABCD पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ABCD हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए F कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 6 पे आता है, ठीक है। H कितने पे आता है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, H 7 पे। और E दोस्तों कितने पे आता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। पहले देखिए नंबर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। H कितने पे, 8 पे, E 5 पे, G दोस्तों कितने पे आता है, EFG नहीं पता है तो आप लोगों को पता है EFG, यानी समझ रहे हैं ना कैसे, इजोटी वाला जो नियम आपको बताए हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, E के बाद F आएगा 6 1 7 पे। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो इसमें कर क्या रहा है दोस्तों, ये देखिए 2 का 6 लिखा, 4 का 8 लिखा, 1 का 5, 3 का 7। सभी स्टूडेंट पहले ध्यान दीजिए, जो हम आपको बताए हैं ये तरीका अभी याद नहीं है सभी स्टूडेंट को, तो EJOTY यानी कि 5 10 15 20 और 25, समझ रहे हैं ना। यहां पे 5 10 15 20 25, ठीक है। इसे आप लोग क्या करिए, याद रखिएगा। अब देखिए इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, 2 में 4 जोड़े तो 6 आ गया, 4 में 4 जोड़े 8 आ गया, 1 में दोस्तों 4 जोड़े 5, 3 में 4 जोड़े 7, समझ रहे, यानी कि 4 अक्षर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहा है। तो N दोस्तों कितने पे आता है, N, ठीक है, N बताए थे ना दोस्तों कितने पे आता है, N 14 पे, ठीक है। P दोस्तों 16 पे, M दोस्तों 13 पे, O दोस्तों 15 पे, ठीक है। यहां पे देखिए O 15 पे है, M दोस्तों कितने पे होगा, O के बाद से यानी पहले आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, या J के बाद भी जाएंगे तो M आ जाएगा, ऐसे आप लोग करिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। तो 14 4 18, 18 पे दोस्तों क्या आता है समझिएगा, 18 पे क्या आता है दोस्तों, R आता है, ठीक है। 20 पे क्या आता है, 20 पे क्या आता है दोस्तों, ST, ठीक है। RT से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। हाँ RT से कौन सा ऑप्शन है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, प्रश्न में को पूरा नहीं सॉल्व करना है। आप देखेंगे RT से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, D स्टार्ट है, तो D आंसर हो जाएगा, क्योंकि RT से और कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, या चाहे तो आप आगे भी देख सकते हैं दोस्तों, 13 4 17 यानी कि Q, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 15 4 19 S, RTQS यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, D सही हो जाएगा। हाँ RTQS, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, RTQS होगा। और हम आपको बता दें, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे, अगर इसको नंबरिंग नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को हम एक बार और बता देते हैं दूसरे तरीके से। बी के बाद दोस्तों क्या है, F है, यानी कि C D और E छोड़ा है, उसके बाद F लिखा है ना, ठीक है। डी के बाद दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, H है। डी के बाद क्या आता है, EFG, उसके बाद H आता है, यानी 3 अक्षर क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो इधर भी हम ऐसे ही चलेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 अक्षर का गैप ले रहा है, M है तो MN, N है तो OPQ छोड़ देंगे, क्या होगा, R होगा। फिर दोस्तों यहां पे क्या होगा बताइएगा, P है ना, QRS छोड़ देंगे तो क्या होगा, T होगा। RT से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, पूरा आपको नहीं मिलाना है पेपर में,
ध्यान दीजिए, पूरा कब मिलाना है, जब आरटी से 2 ऑप्शन स्टार्ट होते हैं, लेकिन आरटी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ये तरीका आप जरूर अपना अप्लाई करिए। कौन सा, कि आपको ऑप्शन भी देखते चलना है, पूरा नहीं मिलाना है। पूरा कब मिलाया जाता है, आरटी से अगर 2-3 ऑप्शन स्टार्ट होते तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, नंबरिंग करके भी कर सकते हैं। तो ये वाला भी आसान है, अगर आप अभी बेसिक से कर रहे हैं, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप ये वाला तरीका अप्लाई करिए। हाँ सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, ये आसान है, इससे आपका लंबा प्रश्न नहीं होगा, तुरंत इससे भी आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर आपको नंबर अभी तक नहीं याद है तो आप क्या करिए, EJOTY याद कर लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यह याद कर लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, ABC का क्या लिखा है दोस्तों, ABC को लिखा है FFF। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, यहां पे क्या है MDP, इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे। ABC को क्या लिखा है, FFF। ABC को क्या लिखा है, FFF, तो इसको क्या लिखेंगे, FFF। ठीक है, तो MDP को कैसे लिखेंगे, MDP को कैसे लिखेंगे, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर आ रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका आप लोग सीखिए। यहां पे आप चाहें तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ए के बाद दोस्तों क्या आता है, समझिएगा, ए के बाद B, C, D छोड़ के लिखा है दोस्तों F, तो M के बाद दोस्तों क्या आएगा, ध्यान दीजिए, M के बाद N, O, P छोड़ देंगे, लिखेंगे Q। Q से ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, कहां पे गड़बड़ हो रहा है, यहां पे M के बाद N, O, P, Q। ठीक है, Q से देखिए कोई ऑप्शन स्टार्ट है, B के बाद दोस्तों यहां पे गड़बड़ हो गया है, यहां पे गलत हुआ है। ठीक है, एक जगह गलत होगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, A के बाद दोस्तों क्या आता है, B, उसके बाद से C, उसके बाद से D। ध्यान दीजिए, उसके बाद से क्या आएगा दोस्तों, E, उसके बाद F। 4 अक्षर छोड़ना है। कितना अक्षर दोस्तों, 4 अक्षर छोड़ना है। एक जगह कहीं पे गलत होगा, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। M के बाद N, O, P, Q छोड़ देंगे R। ठीक है, R से देखिए कौन सा, A वाला, ये वाला भी और ये वाला भी, यानी कि 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो अभी आप आंसर नहीं दे सकते। फिर देखिए B के बाद दोस्तों क्या लिखा है, F लिखा है, यानी C, D और E छोड़ देंगे, 3 छोड़ा है। ठीक है, तो यहां पे भी D के बाद हम दोस्तों क्या करेंगे, 3 छोड़ेंगे। D के बाद से E, F, G, अब क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, RH, RH से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, RH से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर B स्टार्ट है। आपका ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी देख सकते थे, C के बाद दोस्तों क्या लिखा है, D और E, 2 का गैप है। यहां पे भी दोस्तों क्या होगा, P के बाद से Q, R का गैप होगा, S होगा, यानी RHS हो जाएगा। आंसर क्या होगा, RHS, RHS हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर C यानी RHS आंसर आए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। हाँ, RHS हो जाएगा। आप चाहते तो दोस्तों यहां पे नंबरिंग करके भी लिख सकते थे। हाँ ध्यान दीजिए, आप चाहते तो यहां पे नंबरिंग करके भी लिख सकते थे। A कितने पे, 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, ऐसे भी चाहते तो आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ध्यान दीजिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तभी समझ में आएगा आप लोगों को। ये F है यानी कि 6, 6, 6, यानी 1 को 6 लिखा है मतलब 5 जोड़ा है, 2 को 6 लिखा है मतलब 4 जोड़ा है, 3 को 6 लिखा है मतलब 3 जोड़ा है। तो ये M है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, M 13, ध्यान दीजिएगा, M कितने पे दोस्तों, 13 पे। ठीक है, ध्यान है, ये 4 पे, ये P दोस्तों कितने पे, 16 पे। तो 13 में दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या जोड़ा है, 1 5 6 हुआ है, तो 13 5 क्या होता है दोस्तों, 18 होता है। 18 का मतलब क्या होगा, R। ठीक है, यहाँ 4 में दोस्तों हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए B को दोस्तों F लिखा है मतलब 4 जोड़ा है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, H, मतलब 4 मतलब 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 4 8, H हो जाएगा। और यहाँ पे 16 है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले में 5 जोड़ा है, दूसरे में 4, तीसरे में 3, इस तरह से। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 मतलब H,
19 मतलब S, तो RHS क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, RHS आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो नंबरिंग करके भी देख सकते हैं या गैप के आधार पे भी इसे कर सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का RHS यानी ऑप्शन नंबर सी आया, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और एक बार अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास आप लोग जरूर करिए सभी प्रश्नों को। यहां पे जो हम तरीका बता रहे हैं, तरीका आप लोग जरूर सीखिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के पेपर से करा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन आए तो आप लोग फंसे ना, अच्छे से सॉल्व कर ले। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है लेवल इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझिए आप लोग। देखिए CDAF, ठीक है, CDAF का संबंध है दोस्तों, यहां पे देखिए XWZU, तो पूछ रहा है दोस्तों DEFC का संबंध किससे होगा, DEFC का संबंध किससे होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, अभी यहां पे देखिए, ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, CDAF का संबंध है XWZU से, तो DEFC का संबंध किससे होगा। तो प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पे देखिए C का क्या लिखा है X, D का दोस्तों W, A का दोस्तों Z, F का दोस्तों U। अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, याद करने के लिए बता रहे थे, ABCD का विपरीत, ठीक है, तो ये विपरीत है दोस्तों। कहने का मतलब है, यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, C दोस्तों तीसरे पे आता है, तो पीछे से तीसरे पे क्या होगा, X होगा, यानी C का विपरीत क्या होता है, X होता है। D का विपरीत क्या होता है दोस्तों, W होता है। A का विपरीत क्या होता है, Z होता है। F का विपरीत क्या होता है, U होता है, ठीक है। यानी ये कर क्या रहा है दोस्तों, विपरीत अक्षर लिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, कुछ स्टूडेंट सही आंसर भी कर रहे हैं। तो डी का दोस्तों क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ई का दोस्तों क्या होगा बताइएगा, ई का भी। एफ का दोस्तों क्या होगा, यू, ठीक है। सी का दोस्तों क्या होगा, एक्स। डब्ल्यू वी यू एक्स, डब्ल्यू वी यू एक्स इसका क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, डब्ल्यू वी यू एक्स, डब्ल्यू वी यू एक्स यानी ऑप्शन नंबर बी, ये भी है, ध्यान दीजिए, ये आपका भी है, ई का भी, और ये आपका यू है, ठीक है। डब्ल्यू वी यू एक्स, हाँ, डब्ल्यू वी यू एक्स, डब्ल्यू वी यू एक्स, किसी का डब्ल्यू यू भी करके आ रहा है ना, डब्ल्यू वी यू एक्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी यानी डब्ल्यू वी यू एक्स है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ये क्या रहा दोस्तों, विपरीत, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू वी यू एक्स। हाँ, ये कैसा क्वेश्चन रहा, विपरीत अक्षर वाला, ठीक है। तो विपरीत अक्षर वाला भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो अच्छे से आप लोग देखिए, नोट आप लोग जरूर करिए। हाँ, अपोजिट है, उल्टा वाला, वेरी गुड, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्टूडेंट प्रश्नों को अच्छे से देखिए, नोट आप लोग जरूर करिए, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। हाँ, ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए। प्रश्न में हम आप लोगों को टाइम भी देंगे अभी सोचने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहले देखिए, CFIL का संबंध है दोस्तों ORUX से, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, DGJM का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। CFIL का ये लिखा है, तो DGJM को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए समझिए फिर सॉल्व करिए, ठीक है। समझिएगा सभी स्टूडेंट, सोचिए समझिए सॉल्व करिए। हाँ, हाँ, इसका आंसर आप लोग दीजिए, तो हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोग देखिए, थोड़ा सा सोचिए, हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। प्रश्न के अक्षरों को ध्यान से देखिए, तभी आंसर आप लोग दे पाएंगे। हाँ, आंसर कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कैसे करना है, पहले तो आप ये देखिए कि ये दोस्तों CFIL को ORUX कैसे लिखा है, बस आप ये जब पता कर लेंगे तो ये इसका आसान हो जाएगा आंसर देना, यानी ठीक है। हाँ, देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिए, ये भी विपरीत वाला है, यहां पे लास्ट वाले का विपरीत पहले लिख दिया है, L का विपरीत O, I का विपरीत दोस्तों R, F का विपरीत दोस्तों U, ठीक है। C का विपरीत दोस्तों X,
इस प्रकार से लिखा है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, m का विपरीत दोस्तों क्या होगा, n। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, j का दोस्तों क्या होगा, q। तो आप ऑप्शन भी देखेंगे, NQ से देखिए अभी दो ऑप्शन स्टार्ट है, तो अभी आप आंसर नहीं दे सकते। G का दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, G का हो जाएगा T, D का दोस्तों क्या होगा, W। क्या हो जाएगा, NQ। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए तभी आंसर आप लोग दे पाएंगे, ऐसे आंसर नहीं दे पाएंगे। NQTW क्या होगा, NQTW। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑप्शन कौन सा होगा, सी हो जाएगा, NQTW। हाँ बहुत अच्छे, जितने भी स्टूडेंट का NQTW आंसर आया है, अब सभी स्टूडेंट एकदम सही है। विपरीत लिखा है लेकिन उल्टा करके लिख रहा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, छठा क्वेश्चन। छठा तो हो गया, सातवां देखिए। सातवां देखिए, तो सातवां क्वेश्चन ये रहा। सातवां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, JTIS का संबंध HRGQ से है, तो FPEO का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए कि कैसे ये लिख रहा है। आप थोड़ा सा क्या करिए, टाइम लीजिए और देखिए कि ये कैसे लिख रहा है। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ इसको थोड़ा सा आप लोग टाइम ले सकते हैं, टाइम हम आपको देंगे। हाँ बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, नंबरिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नंबरिंग भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, नंबरिंग भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जे दोस्तों 10 पे आता है, टी 20 पे आता है, आई 9 पे, ठीक है, यस 19 पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां पे दोस्तों क्या है, एच है। एच मतलब दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एच मतलब क्या होता है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए। एच मतलब होता है 8, ठीक है। आर मतलब दोस्तों क्या होता है, 18, ठीक है। जी मतलब क्या होता है दोस्तों, जी मतलब 7, सॉरी 8। जी मतलब क्या होता है दोस्तों, 8। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। उसके बाद से क्यू है दोस्तों, क्यू, क्यू मतलब कि OPQ। ध्यान दीजिएगा, OPQ, समझ रहे हैं ना। नहीं पता जब आपको समझ में ना आए तो OPQ मतलब क्या हो जाएगा, 17। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। तो ये लिख क्या रहा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, ये लिख क्या रहा है दोस्तों, जी यहां पे 7 है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जी आपका क्या है, जी आपका क्या है, 7 है, ये Q 17 है। हाँ ठीक है। यहां पे देखिए, अब आपको आसान हो जाएगा आंसर देना। अब इस प्रश्न का आंसर देना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे, अब ये आपके लिए प्रश्न क्या हो गया, आसान हो गया। ध्यान दीजिए, हाँ क्या हो रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, -2। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, -2। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आसान, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम सही। हाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, एफ है, मतलब 6। पी दोस्तों कितने पे आता है, तुम बताइए। ओ 15 पे, तो पी कितने पे, 16 पे। नहीं पता है तो आप सोच सकते हैं। ई दोस्तों कितने पे आता है, ई 5 पे, मतलब EJOTY ऐसे लिखते हैं ना, तो ई कितने पे आएगा दोस्तों, 5 पे। ओ दोस्तों कितने पे आएगा, EJOTY, समझ रहे हैं ना, 15 पे, ठीक है। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, अब तो आप लोगों को पता हो गया होगा, 6 16 5 15 है। क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 6 16 5 15 है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ G7 पे है, ठीक है। तो ये देखिए EP, देखिए सॉरी FPEO, तो इसमें भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। -2 मतलब क्या होगा, D, यानी कि यहां पे क्या होगा, 4 होगा। तो 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, D। D से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, देखेंगे D से 2 ऑप्शन स्टार्ट है, D से क्या है, 2 ऑप्शन स्टार्ट है। तो अभी नहीं आंसर देंगे। यहां पे देखिए, वो देखिए ये P है 16 पे, तो 16 में से दोस्तों क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, क्योंकि सब जगह यहां पे क्या हो रहा था, 2 माइनस हो रहा था। 14 पे ध्यान दीजिएगा, 14 पे कौन आता है दोस्तों, बताइए क्या आता है, N आता है। तो DN, DN से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो देखेंगे DN से ऑप्शन नंबर आपका पहला स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
हाँ वेरी गुड, डीएन से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? पहला। आपको पूरा मिलाने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जितने भी स्टूडेंट का है, आप सभी स्टूडेंट सही हैं। तो एन क्या हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा। आप चाहें तो यहां पे भी दे सकते हैं, यहां पे तो 5 है तो यानी 3 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 3 का मतलब सी। ठीक है, ये दोस्तों 15 है तो 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 का मतलब दोस्तों क्या होगा? एन। डीएनसीएम, डीएनसीएम किस ऑप्शन में है? डीएनसीएम ऑप्शन नंबर आपका पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पेपर में आपको दोस्तों पूरा नहीं देखना है, ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको पूरा नहीं देखना है। आपको पता लग गया कि डीएन से स्टार्ट हो रहा है और डीएन से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो आप पहले ऑप्शन को दे देंगे, पूरा आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, यहां पे तो हम आपको करा दे रहे हैं ताकि आप कर सके, लेकिन पेपर में आप देखेंगे ऐसे देंगे तो क्या होगा? जल्दी आप लोग आंसर देंगे। हाँ, डीएनसीएन, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का आंसर है सब में क्या हो रहा था दोस्तों? -2 हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान दीजिए और थोड़ा सा हम आप लोगों को टाइम भी देते रहेंगे ताकि आप लोग सोच सकें। सोचेंगे तभी आपका दिमाग तेज होगा, नहीं सोचेंगे हम तो सारा करा देंगे, लेकिन जब नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा, समझिएगा। पहले आपको सोचना भी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं पीएनएलजे का संबंध है दोस्तों आईजीईसी से, तो वीटीआरपी का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के पास थोड़ा सा हम टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए कि ये कर कैसे रहा, लिख कैसे रहा है। जैसे ये दोस्तों लिख रहा है वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? नंबरिंग कर सकते हैं। पी मतलब दोस्तों, पी मतलब 16, एन मतलब 14, एल मतलब 12, जे मतलब 10, आई मतलब ध्यान दीजिए, आई मतलब 9, जी मतलब 7, ई मतलब 5, सी मतलब 3। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं 16, 14, 12, 10, 9, 7, 5, 3, ऐसे है ना। तो ये किया क्या है दोस्तों? 16 से 9 कर दिया है, 16 से 9 किया है, 14 से 7 किया है, 12 से 5 किया है, 10 से 3 किया है। यानी सब में माइनस क्या कर रहा है? सब में माइनस क्या कर रहा है? 16 से 9 किया है, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस क्या कर रहा है? 7 कर रहा है। 14 से दोस्तों क्या किया है? ध्यान दीजिए 7 किया है, तो यहां पे भी -7। 12 से 5 किया है, -7। 10 से 3 किया है, -7। यानी सभी में क्या किया है? -7 कर रहा है। तो अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों भी है, ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, भी यानी कि ध्यान दीजिए, आपको नहीं पता है तो आप देखते हैं EJOTY, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? 22, ये आपका क्या हो गया? T 20। R दोस्तों कितने पे आता है? 18 पे। P दोस्तों कितने पे आता है बताइएगा? 16 पे। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम? माइनस क्या करेंगे बताइएगा? माइनस सब में दोस्तों क्या किया है? 7 किया है। तो माइनस अगर हम 7 करेंगे, ध्यान दीजिए, 22 में से 7 जा क्या होगा दोस्तों? 15, और 20 में से 7 जा दोस्तों क्या होगा? 13, 18 में से 7 जा दोस्तों क्या हो जाएगा? 11, और दोस्तों 18 में से 7 जा 11, 16 में से दोस्तों क्या करेंगे आप? 7 घटाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों? 16 में से 7 जा 9। ध्यान दीजिए, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, 15 का मतलब दोस्तों क्या होगा? O, 13 का मतलब दोस्तों क्या होगा? M। तो OM से देखिए कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? OM से पहला ही ऑप्शन स्टार्ट है। और K मतलब 11, 11 मतलब K, 9 मतलब दोस्तों I, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? OMKI, OMKI आंसर होगा। OMKI किस ऑप्शन में है? देखेंगे पहले ऑप्शन में है, तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए तो किस ऑप्शन में है OMKI? ऑप्शन नंबर पहले में। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। क्या किया था दोस्तों इसमें? सब में -7। आप चाहते तो ऐसे यहां पे पता कर लेते डायरेक्ट। यहां पे देखिए 16, 14, 12, 10 ऐसे कर रहे हैं, यानी 2 कम कर रहे हैं, 9, 7, 5। तो आप इधर भी देखते, 22 इधर कर रहा है, ठीक है, 22, 20, 18, 16, 2 कर रहे हैं, तो इधर भी आपका O से स्टार्ट हो गया, तो 2, 13, 11, 9। ठीक है, इधर 2 कर रहा था, लेकिन यहां से यहां तक देखे तो -7 कर रहा है। बहुत अच्छे, -7। जितने भी स्टूडेंट को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। ठीक है,
अच्छे से समझिए, सभी प्रश्नों को नोट जरूर करिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। OMKI राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अच्छे से देखिए, यहां पे हम आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास करें, समझिए। आपको जब नहीं पता चल रहा है तो क्या कितने नंबर पे आता है, तो इसीलिए हम अभी आप लोग हंस रहे थे कि सर ABCD पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको ABCD नहीं पढ़ा रहे थे, हम आपको याद करने के लिए बता रहे। याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप दोस्तों पता है क्या दोस्तों, EJOTY, इसे आपको पता होना चाहिए। 5, 10, 15, 20 और 25, ध्यान दीजिए। E 5 पे, J 10 पे, O 15, T 20, Y 25, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन यहां पे आप समझिए पहले। BAD को DDH लिखा है, तो CUT कट को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हम आपको टाइम देते हैं। आप यहां पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए। BAD को DDH कैसे लिखा है, ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छे से देखिए। हाँ चलिए, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, यानी हो क्या रहा है दोस्तों, यहां पे क्रमशः बढ़ रहा है। आप ऐसे देखिए, बी को दोस्तों क्या लिखा है, डी, यानी कि दोस्तों बी के बाद सी छोड़ के डी लिखा है। ए को क्या लिखा है, डी, यानी बी सी छोड़ दिया है, ठीक है। फिर दोस्तों डी को क्या लिखा है, एच, देखिए डी के बाद दोस्तों ई एफ जी, उसके बाद एच आता है, यानी कि एक अक्षर का गैप, 2 का 3 का, समझ रहे हैं ना। ऐसे देखिए, तो सी को दोस्तों हम क्या लिखेंगे बताइएगा। सी के बाद यहां पे एक अक्षर छोड़ा था ना, बी को डी लिखा था, तो सी के बाद दोस्तों डी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। यू को दोस्तों हम क्या लिखेंगे बताइएगा, यहां पे 2 अक्षर का गैप लिया था, तो यू के बाद भी डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स हो जाएगा, ठीक है। टी को दोस्तों हम क्या लिखेंगे बताइएगा, यहां 3 अक्षर छोड़ा था ना, तो यू भी डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए टी के बाद से यू भी डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, ई एक्स एक्स, आंसर क्या होगा, ई एक्स एक्स आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ई एक्स एक्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। ऑप्शन नंबर किसमें है, हाँ ये एक्स है। आप चाहें तो नंबर करके भी, नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, ई डबल एक्स, ई एक्स एक्स, ये आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ई एक्स एक्स आंसर आए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी स्टूडेंट एकदम सही है, समझ में आप लोगों को आ रहा है। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, चाहते तो आप यहां पे ऐसे भी कर सकते थे, इसको ध्यान दीजिएगा। आप चाहते तो दोस्तों यहां पे इसको भी ऐसे कर सकते थे, ध्यान दीजिए। ये 2 पे है तो ये 4 पे है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 1 पे है तो ये 4 पे है, ठीक है, यानी 2 बढ़ रहा है, इसमें 3 बढ़ रहा है, ऐसे भी आप आगे करके देख सकते थे, ठीक है। नंबरिंग करके भी कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे देखें, छोटा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, नंबरिंग नहीं करेंगे, गैप के आधार पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, देखिए तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। हम टाइम देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक्स बी वाई का संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से है, तो ई वी एफ यू का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए जेड बी वाई का संबंध सी एक्स डी डब्ल्यू से है, तो क्या दोस्तों ई वी एफ यू का संबंध किससे होगा। यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा, अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ए को क्या लिखा है, सी लिखा है, 1 पे आता है, ये 3 पे आता है, ठीक है। तो मतलब क्या किया है दोस्तों, +2 किया है, ठीक है। सभी स्टूडेंट ऐसे देखिए, ये देखिए जेड है, ये इसको लिखा है दोस्तों क्या, एक्स, ध्यान दीजिए। जेड को क्या लिखा है, एक्स लिखा है, तो यहां पे क्या किया है, -2 किया है, ठीक है। ये बी 2 पे है, डी 4 पे आता है, तो +2। फिर दोस्तों y है, y को w लिखा है, ध्यान दीजिएगा। y 25 पे आता है, w 23 पे आता है, तो -2, यानी कर क्या रहा है दोस्तों, +2 -2 +2 -2, इस प्रकार से कर रहा है ना। तो इसी प्रकार से आप यहां पे भी करेंगे दोस्तों। ई दोस्तों कितने पे आता है बताइएगा, ई दोस्तों इसमें 5 पे, तो यहां पे +2 करेंगे, ठीक है। यानी कि ए के बाद दोस्तों क्या किया था, बी छोड़ा था, सी लिखा था, तो ई के बाद एफ छोड़ेंगे, जी लिखेंगे।
लिखेंगे, यानी ई दोस्तों 5 पे आता है, ध्यान दीजिएगा, तो जी 7 पे आता है। भी दोस्तों कितने पे आता है बताइएगा सभी स्टूडेंट, इसमें +2 किए हैं, अब इसमें क्या करेंगे -2 करेंगे, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, भी दोस्तों 22 पे आता है तो -2 करेंगे 20, यानी कि जीटी हो जाएगा। एफ दोस्तों कितने पे आता है, एफ दोस्तों ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, एफ दोस्तों कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे 8, ठीक है। तो 8 पे दोस्तों क्या आता है सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, एच, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा एच। आप देखिए जीटीएच, जीटीएच किस ऑप्शन से, कौन सा है जीटीएच, तो जीटीएच ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो ये सही हो जाएगा। यहां पे आप देखिए, यहां पे आप माइनस भी कर सकते हैं। यू दोस्तों कितने पे आता है 21 पे, तो 19 इसे करेंगे, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जीटीएचएस ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जीटीएचएस, हाँ जीटीएचएस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट का जीटीएचएस यानी ऑप्शन नंबर बी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं, हाँ जीटीएचएस, ठीक है। यानी हो क्या रहा था, +2 -2 +2 -2, तो यहां पे भी +2 -2 +2 -2 इस तरह से किए। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे। हाँ आप लोग देखिए, सीखिए, ऐसे प्रश्न होता है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 +2 -2, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां पे आपको देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको पूरा नहीं करना था, आपको जब पता लग गया कि ये दोस्तों जीटी से स्टार्ट है, जीटी से स्टार्ट है, तो अब आपको ऑप्शन भी देखना है कौन सा ऑप्शन जीटी से स्टार्ट है। तो देखते हो ऑप्शन नंबर बी ही स्टार्ट है, पूरा नहीं मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूरा नहीं मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिए। प्रश्न है दोस्तों, GNIDAER का संबंध है दोस्तों READING से, ठीक है, READING मतलब रीडिंग से। तो यहां पे NOITULOS से का संबंध किससे होगा, इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो थोड़ा सा इतना तो कराएं आपको अभी तक, अब इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट सही आंसर देंगे। हाँ आंसर इसका आप लोग दीजिए, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों को बताना है। यहां पे क्या लिखा है, GNIDAR, ठीक है, कहो READING लिखा है, तो NOITULOS का संबंध किससे होगा, इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है। कुछ देर सोचिए समझिए, आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट दिमाग नहीं लगा पाते हैं, बहुत से स्टूडेंट दिमाग लगा लिए होंगे। यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, देखिए GNIDAER, ठीक है, इसको लिखा है रीडिंग। तो आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम इसको उल्टा कर दे, ठीक है, ये GNIDAER है ना, तो इसको अगर हम ऐसे कर दे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो ये क्या READING, तो देखिए READING लिख रहा है, यानी उल्टा करने पे ये क्या हो जा रहा है, रीडिंग हो जा रहा है। कुछ नहीं करना है, सभी अक्षरों को क्या करना है, पलट देना है। ये देखिए READING, समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से। तो यहां पे एक पलटेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, SOL, उसके बाद क्या होगा U, उसके बाद दोस्तों यहां पे लिख रहे हैं T, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है दोस्तों, I है, यहां पे I होगा। उसके बाद दोस्तों ON, ठीक है, यानी सॉल्यूशन, समझ रहे हैं। यहां पे जगह नहीं था तो इस वजह से ऐसे लिखे हैं। आप देखिए डायरेक्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है, पलट देना है। तो क्या हो जाएगा, SOLUTION, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस में है, किस ऑप्शन में है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, SOLUTION ऑप्शन नंबर पहला। हाँ कुछ स्टूडेंट का यहां पे सी भी आ रहा है। सी कैसे आ रहे हैं पता है ना, वो यहीं पे पलट रहे होंगे, जैसे लिखा है वैसे नहीं लिखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ ऑप्शन नंबर ए जितने भी स्टूडेंट का आया है
सोल्यूशन आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना है, उल्टा करना है। ध्यान दीजिए, एक बार और बताते हैं, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। ये है ना, तो आप इसको ऐसे ना पढ़ के आप इसको रीडिंग READING और इसको ऐसे लिख दिया। ये देखिए, ये आपका दोस्तों ध्यान दीजिए, ये ऐसे है ना, तो आप इसको ऐसे कर दीजिए और ऐसे लिख दीजिए। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, SOLUT, ध्यान दीजिए, LUTION। ठीक है, बस ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उल्टा होगा, उल्टा, ठीक है, उल्टा करना है। हाँ, एरो से समझ लीजिए, ऐसे है तो इसको हम क्या किए, ऐसे कर दिए। ये एरो ऐसे है तो इसको हम ऐसे कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा सभी स्टूडेंट को। अच्छे से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, FIG का संबंध EGHJFH से है, तो विन VIN का संबंध किससे होगा? तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आंसर दे देंगे। ध्यान से देखने का मतलब ये है दोस्तों कि ये देखिए, यहां पे जो लिखा है FIG 1 2 3, 3 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी जस्ट इसका क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 2 गुना हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे एक अक्षर के लिए यहाँ पे 2 अक्षर लिखा है। समझने का प्रयास करिए। F को दोस्तों क्या लिखा है, EG लिखा है, यानी ध्यान दीजिए, E के बाद F आता है, उसके बाद G आता है। यानी दोस्तों अगर F बीच में है तो इसके आगे और पीछे वाला, F के आगे और पीछे वाला, कहने का मतलब है पीछे क्या आएगा E, आगे क्या होगा G, इस प्रकार से लिखा है। I है दोस्तों, तो I के पहले क्या आता है, H, उसके बाद J। समझ रहे हैं, एक पीछे एक आगे। G है दोस्तों, तो G यहां पे होगा। ठीक है, G के पहले क्या आएगा, F, उसके बाद से H। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे देखिए, इसके लिए भी 2 लिखेंगे। B है तो B के पहले क्या आता है, A, और B के बाद क्या आता है, C। समझ रहे हैं ना सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। I है, ध्यान दीजिए, तो GHI होता है, तो H, फिर यहां पे I, उसके बाद J, यानी कि HJ। समझ रहे हैं, इसी प्रकार से तो क्या होता है, MNO होता है। तो M, N तो है और आगे क्या होगा, O, यानी ACHJMO, ACHJMO। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, ACHJMO किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, जितने भी स्टूडेंट का आया आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझिएगा, जब कभी भी आपको दोस्तों ऐसा लगे कि 3 अक्षर है, इसको 6 लिख रहा है, तो यानी कर क्या रहा है, एक अक्षर के बदले 2 अक्षर लिख रहा है। ठीक है, बस ऐसे करेंगे, आंसर आप लोगों का आने लगेगा। बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। समझते हुए चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ABC का संबंध FF से है, MDB का संबंध किससे होगा? तो ये क्वेश्चन हम अभी आपको कराए थे। ठीक है, पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम कराए थे। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसके पहले था। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपको कराए थे, हाँ शायद 4 था कि तीसरा, 4 होगा शायद। ठीक है, तो इसी प्रकार का यही सेम क्वेश्चन था जिसमें RHS आंसर आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट कर गया है, कोई नहीं, इसे समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ही था। ठीक है, जिसका आंसर आ रहा था RHS। ठीक है, 4 या तीसरा था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। उसका आंसर क्या था, RHS था। ठीक है, यानी क्या जुड़ रहा था दोस्तों, A का F, B का F, C का F, यानी कि 5 4 3 ऐसे कर रहा था। तो इधर भी 5 4 3 करेंगे तो क्या आएगा, RHS आएगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया है, कोई नहीं, रिपीट कर गया है। ठीक है, तो आप इसे क्या करिए, छोड़ दीजिए, इसके क्या करिए, छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन।
13 नंबर छोड़ दीजिए, 13 तो अभी कराए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दोस्तों ये है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि अल्फाबेट और नंबर को मिक्स करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एफ का संबंध दोस्तों 216 से है, तो एल का संबंध किससे होगा? तो हम आप लोगों को दोस्तों स्क्वायर और क्यूब याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट 1 से लेके 20 तक, ध्यान दीजिए 1 से लेके 20 तक स्क्वायर, ठीक है, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद कर रहे हैं तो इसमें आप लोगों की ही गलती है, मेरी गलती नहीं है। एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो आप लोगों की वजह से आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हम आपको डेली डेली नहीं बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। याद कर सकते हैं, गुना करके लिख सकते हैं, लिख के याद आप लोगों को करना है। कहां से कहां तक दोस्तों, ध्यान दीजिए 1 से लेके 20 तक का क्या दोस्तों, स्क्वायर, और 1 से लेके 30 तक का क्या करना है दोस्तों, सॉरी 1 से लेके 30 ना याद करिए, 30 तो बहुत हो जाएगा, 20 तक का क्यूब, ठीक है। ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। नहीं याद करेंगे तो इसमें आपकी गलती है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, याद कर लीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट मुझे पता है आप लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते भी होंगे, तो याद करेंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ध्यान दीजिए, एफ का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, एफ का संबंध 216 से है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, एल का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो एफ मतलब कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एफ आता है 6 नंबर पे। और 6 का दोस्तों, 6 को 216 लिखा है, यानी कि ये क्या किया है, 6 का दोस्तों क्यूब किया। 6 का क्यूब का मतलब 6 गुने 6 गुने 6, 6 6 36, 6 के 216 क्या होता है दोस्तों, 216 होता है। तो ये 216 लिखा है, यानी क्या किया है दोस्तों, एफ का क्यूब कर दिया। एल कितने पे आता है दोस्तों, 12 पे। तो हम क्या करेंगे, 12 का क्यूब करेंगे। 12 का क्यूब क्या होता है, 12 गुने 12 गुने 12 होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान दे रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो 12 गुने 12 गुने 12, ध्यान दीजिए यहां पे हम लिख देते हैं 12 का क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब। 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 144 गुने 12 1728। आपको नहीं पता है तो यहां पे देखिए, सबका इकाई अंक क्या है, देखिए इसका 2 है, इसका देखिए 2 है, इसका भी 2 है। तो 2 दुना के 4 दुना के 8, इकाई अंक पे क्या होगा 8। ऑप्शन में इकाई अंक पे 8 क्या है, इसमें है। तो यानी यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1728 हो जाएगा। यानी इकाई अंक के आधार पे भी आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, इकाई अंक के आधार पे भी आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या होगा, 1728 होगा। यहां पे एक बार और समझाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एफ का क्यूब, एल का क्यूब, एफ मतलब 6 का क्यूब 216, एल मतलब 12 का क्यूब 1728। आंसर क्या हो जाएगा, 1728, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या आता है दोस्तों, स्क्वायर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्क्वायर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन यही रहता दोस्तों, एफ का संबंध दोस्तों, ध्यान दीजिए, एफ का संबंध अगर 36 से देता और पूछता दोस्तों एल का संबंध किससे होगा, यानी कि एल का संबंध दोस्तों किससे होगा, तो ये आसान हो जाता दोस्तों। ये 6 है और ये दोस्तों क्या है, ये आपका दोस्तों क्या है, 6 का स्क्वायर है। ये दोस्तों क्या है, 12 है, तो यहां पे क्या होता, 12 का स्क्वायर मतलब कि 144, 144 हो जाता, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, यानी स्क्वायर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 से लेके 20 तक स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होना बेहद ही जरूरी है। स्क्वायर तो 1 से लेके 30 तक याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन 1 से लेके 20 तक याद कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट याद भी किए होंगे, ठीक है। याद किए रहेंगे तुरंत आंसर देंगे, ठीक है, आंसर गलत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए चलिए, मन लगा कि आप लोग तैयारी भी करिए। कहीं पे भी समस्या आती है तो आप सभी स्टूडेंट इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सीसी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे वहां से पूछ सकते हैं, और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी तो हम आपको वहां पे बताएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 15 है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है RUST का संबंध 9687 से है, TSUR का संबंध किससे होगा? इसका आंसर क्या करना है, आप लोगों को देना है। थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, प्रश्नों को सोचिए कि कैसे इसका आंसर दे सकते हैं। RUST का संबंध क्या है दोस्तों, 9687 से है, तो TSUR का संबंध किससे होगा? तो यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे प्रश्न को देखते ही आंसर दिया जाता है, प्रश्न को देखते ही आंसर दिया जाता है। हाँ, यहां पे, और बहुत से लोग इसको ज्यादा दिमाग भी लगाते हैं, इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। RUST का संबंध 9687 से है, तो TSUR का संबंध किससे होगा? देखिए यहां पे, देखिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, TSUR। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहां पे TSUR है, तो यहां पे दोस्तों इसको भी ऐसे कर दीजिए, यानी कि 7869, 7869 आंसर हो जाएगा। 7869 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? TSUR का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी स्टूडेंट का आया है 7869, अब सभी स्टूडेंट एकदम सही है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा था? TSUR हो गया ना, तो यहां पे TSUR, ठीक है। आप चाहते तो इसको, ध्यान दीजिए, आप चाहते तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे। R दोस्तों कितने पे आता है? 18 पे, ठीक है, 18 पे, तो इसको लिखा है 9। समझने का प्रयास करिए, यानी कि सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। R का I, U का F, T का दोस्तों क्या होता है? H, सॉरी S का दोस्तों क्या होता है? S का H, और T का दोस्तों क्या हो जाएगा? T का G, यानी विपरीत अक्षर भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देखिए TSUR ऐसे हो रहा है, तो यहां पे भी देखेंगे TSUR ऐसे हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 7869 आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बस उलट देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 7869, 7869 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है आंसर, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही हैं। बहुत अच्छे, देखिए मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, खूब अच्छे तरीके से पढ़िए, सिलेक्शन एकदम निश्चित है, ठीक है। कहीं पे समस्या आती है तो इंस्टाग्राम पे आप हमें जरूर बताइए। डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए, एक भी क्लास मिस ना करिए, ठीक है। डेली क्लास को ज्वाइन करिए, अच्छे से आप लोग तैयारी करिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को आप लाइक जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। डेली आपको इस पे क्लास आपको मिलती रहेंगी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, हर एक एग्जाम से रिलेटेड आपको क्लास यहाँ पे मिलेगा। और जो भी क्लास हम आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आ रहे हैं वो एकदम बेसिक से हो रहा है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एग्जाम फिनिशर से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप SSC मेकर से नहीं जुड़े हैं तो SSC मेकर चैनल से भी जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। और एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर अभी तक आप लोग SSC मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप पे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिया जा रहा है। जैसे कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, अगर आप रीजनिंग के लिए चाहते हैं, रीजनिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ना और एकदम बेसिक से पढ़ना, और रीजनिंग में अगर आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, रीजनिंग का मास्टर बनना चाहते हैं, तो एक रामबाण ये रीजनिंग का बैच है। इस बैच से आप जुड़ के रीजनिंग एक बार पढ़ लीजिए, रीजनिंग की आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये इस बैच की जो फी है मात्र 400 रुपए है बच्चों। इस बैच की जो फी है हम आपको बताना चाहेंगे, मात्र 400 रुपए है। इस बैच से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। SSC मेकर ऐप पे ये बैच है। अगर आप मैथ्स में वीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, जिनको मैथ्स से डर लगता है, समझ में नहीं आता कहां से स्टार्ट करें, कैसे मैथ्स पढ़े, तो उन बच्चों के लिए एक रामबाण मैथ्स का हम कोर्स लेके आए हैं। ये इस बैच में हम आपको बताते हैं मैथ को एकदम बेसिक से पढ़ाएं, जीरो लेवल से पढ़ाएं, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएं। इसमें हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और
एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक बताए हैं। तो अगर मैथ से डर लगता है तो इस बैच से एक बार मैथ जुड़ के पढ़ लीजिए, मैथ की भी समस्या आपकी एकदम जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस बैच की अगर फी की बात करें तो इस बैच की जो फी है मात्र 300 रुपए है। एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए एसएससी मेकर, ऐप को डाउनलोड करके इस बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए। अगर मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ पढ़ना है तो 300 400 यानी 700 रुपए फी ना देके आप 500 रुपए में कॉम्बो बैच से जुड़ जाइएगा। इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हर वर्ष आप लोगों के लिए क्लास चलता है फौजी बैच। बहुत ही ये पॉपुलर बैच है फौजी बैच, जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। इस बैच में आपकी क्लासेज एकदम बेसिक से चल रही, ठीक है, यानी चल रही होंगी। आप जाके एक बार बैच से जुड़ के पढ़िए, ठीक है। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए आप फौजी बैच से एक बार पढ़ लेंगे, एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच। अगर आप सिपाही बैच से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सिपाही बैच से और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। और साथ ही अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीएसआई एग्जाम की तैयारी के लिए बारे में सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो एक बार एसएससी मेकर ऐप पे जाके संकल्प बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए, फिर आपकी देखेंगे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आपको सिलेक्शन आसान लगने लगेगा और आप आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है तो आप श्योर सिलेक्शन बैच से जुड़ के पढ़ेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए अग्निवीर आर्मी बैच एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जाता है, तो आप अग्निवीर ऐप से जुड़ के अग्निवीर बैच से जुड़ के पढ़िए और एसएससी मेकर ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। और आपको बता दें बिहार पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो महावीर बैच से जुड़ के पढ़ लीजिए। जो भी ऐप पे क्लासेस चल रही हो एकदम बेसिक से ही चल रही हैं। और एएलपी एग्जाम के लिए पायलट बैच, और अगर आपको बता दें बच्चों तैयारी तो कर ही रहे, साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो मॉक टेस्ट हम आप लोगों के लिए एकदम फ्री करा दिए। जो पेड मॉक टेस्ट है तो आपको फ्री में मिलेंगी। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बता दें फ्री वीकली मॉक टेस्ट हर रविवार सुबह 10 बजे एसएससी मेकर ऐप पे होता है। एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा एसएससी मेकर ऐप पे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। जैसे एग्जाम में पेपर होते हैं वैसे ही मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे पेपर के क्वेश्चन होते हैं सेम ऐसे। अगर आप अग्निवीर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। या आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के कोई अन्य एग्जाम या एसएससी का अन्य एग्जाम या स्टेट लेवल किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा और मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के हुबहू पेपर के समान होगा। तो आप सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं एसएससी मेकर को ऐप को पहले डाउनलोड करिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा, टाइप करिएगा एसएससी मेकर। ध्यान दीजिएगा कैसे आपको करना है, एक बार हम प्रोसेस बता देते हैं। आप टाइप करेंगे एसएससी मेकर, ये ऐप आएगा, आप इसे इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद से जब ओपन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर करिएगा। आप नए यूजर हैं तो इसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारी चीजें देंगे। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक अपना बना लेंगे और यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद से आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको किसी कोर्स से जुड़ना है, किसी बैच से जुड़ना है तो पहला जो स्टेप है आपको पेड कोर्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, किसी भी एग्जाम के लिए जुड़ना है तो आप व्यू कोर्स पे करेंगे और यहां पे आप पे ऑनलाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे और कोर्स आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा और आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सारे बच्चे जितने भी हैं आप लोग एसएससी मेकर ऐप को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। और हम आप लोगों को बता दें अगर आप लोग जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब इन सब से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी मेकर के इन सारे चैनल से और सारे सोशल मीडिया लिंक से आप लोग जुड़ जाइए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए एग्जाम से रिलेटेड वो आपको यहां से नोटिफिकेशन दिया जा सके ताकि आप सबसे पहले अपडेट रह सके और हर एक एग्जाम के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एसएससी मेकर ऐप से जुड़ेंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।